अश्वत्थामा शापित अमरता की रहस्यमयी कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम आपके लिए कुछ धार्मिक और रहस्यमयी कथाएं लेकर आते हैं, जिन्हें सुनकर न केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। ऐसी ही एक और रहस्यमयी कथा के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो आए आप सबसे पहले उसे सुनकर अपने मन को और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करें। ऐसा माना जाता है कि जब भी हम किसी धार्मिक कथा को सुनते हैं तो उसे हमें बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पाप मिलता है। तो मैं आप सभी से आशा करूंगी कि आप इस कहानी को और इस कथा को बिल्कुल आखिरी तक, एंड तक सुनेंगे और अपने आप को उस पाप का भागीदार नहीं बनाएंगे। तो चलिए आज की ऐसी ही एक और रहस्यमयी और धार्मिक कथा के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसका शीर्षक है अश्वत्थामा शापित अमरता की रहस्यमयी कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं मिलती हैं, लेकिन अश्वत्थामा की कहानी सबसे अनोखी और रहस्यमयी मानी जाती है। वह एक महान योद्धा थे जिनके पास दिव्य शक्तियां थी, लेकिन महाभारत युद्ध के बाद उन्हें श्री कृष्ण से श्राप के कारण अमरता का श्राप मिला। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। इस विस्तृत कथा में हम अश्वत्थामा के जन्म, शक्तियों, महाभारत की उनकी भूमिका, उनके क्रोध, उनके श्रापित जीवन और आज तक उनसे जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं को गहराई से जानेंगे। अश्वत्थामा का जन्म ऋषि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र के रूप में हुआ। कहा जाता है कि उनकी माता कृपि ने एक भगवान शिव की घोर तपस्या की थी ताकि उन्हें एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हो। जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान दिया, जो स्वयं शिव का अंश होगा। इस प्रकार जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उनके मथ पर एक दिव्य मणि रत्न विराजमान था, जिससे वे अद्भुत शक्तियों से संपर्क में आ सके। अश्वत्थामा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके जन्म के समय से ही उनमें कई अद्भुत गुण थे। अजय योद्धा, उनके माथे की मणि उन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजय बनाती थी। रोग और मृत्यु से मुक्ति, यह मणि के कारण उन्हें कई रोग, भूख, प्यास या विष प्रभावित नहीं कर सकता था। युद्ध कला में निपुणता, वे बचपन से ही एक अद्वितीय योद्धा थे और उन्हें सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। शिव का वरदान, कहा जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें अमरता और अद्भुत युद्ध कुशलता का वरदान भी दिया था, परंतु उनका जीवन आसान नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य एक महान ऋषि और योद्धा थे, लेकिन वे अत्यंत निर्धन थे। उनका पुत्र अश्वत्थामा भी इस गरीबी का भागी बना। एक दिन जब अश्वत्थामा ने देखा कि अन्य राजकुमार दूध पी रहे हैं तो उसने अपने पिता से दूध मांगा, लेकिन द्रोणाचार्य के पास दूध खरीदने के लिए धन नहीं था। यह देखकर द्रोणाचार्य अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कौरवों और पांडवों के गुरु बनने का निर्णय लिया ताकि वे अपने पुत्र को एक बेहतर जीवन दे सके। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। वे एक अतुलनीय योद्धा थे और उनके क्रोध से स्वयं भगवान कृष्ण भी चिंतित थे। युद्ध के दौरान जब पांडवों को द्रोणाचार्य को हराने का कोई उपाय नहीं मिला तो श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब यह समाचार द्रोणाचार्य तक पहुंचा तो उन्होंने
शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उसने प्रतिज्ञा की कि वह पांडवों का सर्वनाश करेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा ने रात्रि के समय पांडवों के शिविर पर हमला किया। उन्होंने पांचों उप पांडवों की हत्या कर दी। उन्होंने शिखंडी और धृष्टद्युम्न को भी निर्ममता से मार दिया। सुबह जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और श्री कृष्ण के समक्ष ले गए, परंतु उनकी रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन ऋषि वेदव्यास ने दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह विद्या नहीं आती थी, इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की गर्भ में पल रहे बच्चे पर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से अजन्मे बालक परीक्षित की रक्षा की और अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। तुम अमर रहोगे, लेकिन अनंत पीड़ा में जियोगे। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे सड़ता रहेगा और कोई भी तुम्हारी चिकित्सा नहीं कर पाएगा। तुम्हें संसार में कहीं भी सम्मान और शरण नहीं मिलेगी। तुम युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे। तुम्हारे माथे पर यह दिव्य मणि छीन ली जाएगी, जिससे तुम्हारा शरीर की शक्ति भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। कई मान्यताएं हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कहा जाता है कि अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव को प्रणाम करने आते हैं। कुछ साधुओं का दावा है कि उन्होंने एक घावों से भरा तेजस्वी पुरुष देखा जो हजारों वर्षों से जीवित प्रतीत होता है। कहा जाता है कि वह आज भी हिमालय जंगलों या निर्जन स्थानों में भटक रहे हैं। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्रोध और प्रतिशोध विनाश का कारण बनते हैं। अन्याय और अधर्म का परिणाम हमेशा भयंकर होता है। ज्ञान अधूरा हो तो एक विनाशकारी हो सकता है। क्रूरता और छल का अंत कभी भी सुखद नहीं होता। धैर्य और संयम से जीवन की कठिनाइयाँ सुलझाई जा सकती है। अश्वत्थामा की कथा रहस्यमयी और शिक्षाप्रद दोनों है। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि क्रोध और प्रतिशोध से व्यक्ति का जीवन श्रापित बन सकता है। धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने से ही जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव।